हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पीएससीबी क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर है उसे। जैसे आपको पता है कि 13 फ़रवरी से आपके पेपर शुरू हैं, तो एक थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि आप सभी की थोड़ी बहुत हेल्प की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर, कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आएगा और कितने मार्क्स का होगा। तो टोटल वेटेज वगैरह हम सारी डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें थ्योरी के मार्क्स आपके 80 होंगे और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की होगी। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 100 मार्क्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो पहले ही बता दूँ कि तो पूरा जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और अगर मेन क्वेश्चंस की बात करें तो नियरली वो 10 क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टेप वाइज स्टेप और सेक्शन वाइज हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस और कैसे हमने अटैम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, और इसमें मेन क्वेश्चन एक है और सब पार्ट्स हमारे पास 2 हैं। तो फर्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसमें 5 MCQs होंगे और हर एक MCQs का हमें 1 मार्क मिलेगा। क्लियर। और उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, बट ये पोस्टर बेस्ड होगा। पिक्चर को देख के आपको MCQs को सॉल्व करने होंगे। तो ये भी 5 नंबर का होगा। तो टोटल आपका रीडिंग सेक्शन हो गया 10 मार्क्स का। नाउ सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें मतलब ये जो क्वेश्चन है मेन, इसमें आपको टोटल सब 8 क्वेश्चंस मिलेंगी। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेन कोर्स बुक में से और 4 मिलेंगे आपको सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे क्योंकि चैप्टर के में से होंगे। और कैसे होंगे, 1 वर्ड आंसर होगा। 1 वर्ड से 1 सेंटेंस तक का आंसर देना होगा आपको। कोई फिल इन द ब्लैंक हो सकती है, कोई ट्रू फॉल्स हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वाइट ईजी दे आर। सो टोटल इनके 8 मार्क्स होंगे। क्लियर। तो सेकेंड जो क्वेश्चन होगा दैट विल कैरी 8 मार्क्स। लेट्स मूव टू सेक्शन सी। ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड होंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स टू से मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 मेन कोर्स बुक प्रोज सेक्शन में आएगा। इसके फर्दर 2 सेक्शंस होंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे मेन कोर्स बुक में से। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे। क्लियर। और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होंगे। क्लियर। तो टोटल 6 मार्क्स हो गए। फिर आगे चलते हैं। मेन कोर्स बुक के ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, और 2 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 1 अटैम्प्ट करना होगा, एंड इट विल कैरी 3 मार्क्स अगेन। फिर आ गया हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 4। मेन कोर्स बुक में जो पोइट्री सेक्शन है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट होगा आपका स्टैंजा, जिसमें पोएट किसी भी पोएम की लाइंस दी जाएंगी, नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तीनों में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने होंगे। और 2 में से जो वेटेज है, एक क्वेश्चन के आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 3 मार्क्स हो गए इस स्टैंजा के। फिर सेकेंड आ गया हमारे पास क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है किसी भी पोएम में से। तो नियरली हमारे पास पूरे सिलेबस में 5 पोएम हैं। तो 5 पोएम में से किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, और कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें चॉइस होगी, 2 में से आपको कोई एक करना है। वेदर यू कैन सॉल्व सेंट्रल आइडिया और यू कैन राइट द आंसर ऑफ एनी लॉन्ग क्वेश्चन वट एवर विल बी आस्क्ड। ओके। सो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है हमारी, उसमें से सिर्फ आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। तो शॉर्ट में से अगेन यू विल गेट द चॉइस। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 के आंसर देने होंगे। और ये जो 3 क्वेश्चन हम करेंगे, इसकी ये जो मार्क्स वेटेज है उसमें है कि 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है। तो 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल हो गए हमारे 9 मार्क्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेक्शन डी, वोकैबलरी सेक्शन है ये। ठीक है। तो इसमें आपको
मेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स पूछे जाएंगे, ईडियम्स हो सकती हैं, प्रोवर्ब्स हो सकती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और करेक्ट द सेंटेंस हो सकता है। तो टोटल इनमें से कोई भी मतलब अब पूछा जा सकता है, बट 4 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। तो टोटल हो गए हमारे 4 मार्क्स। लेट्स मूव अहेड विद द सेक्शन ई। तो हमारा सेक्शन ई ग्रामर का रहेगा, ट्रांसलेशन और कॉम्पोजिशन का रहेगा। ठीक है, 7th जो क्वेश्चन होगा मेन, उसमें 2 पार्ट्स होंगी। तो फर्स्ट जो होगी ट्रांसलेशन, इंग्लिश से पंजाबी। ठीक है, इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे, आपको पंजाबी या हिंदी में आंसर देना होगा। तो अगेन इसमें भी चॉइस है आपको, तो काफ़ी चॉइस मिल गई थ्रू आउट द पेपर। तो 5 में से आपको 3 सेंटेंसेस की ही पंजाबी या हिंदी लिखनी होगी। ऐसे पार्ट बी में आपको क्या होगा, पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा सेंटेंस को। तो इसके भी 3 मार्क्स हैं। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रामर सेक्शन होगा, डू एज डायरेक्टेड। इसमें प्रपोजिशंस हो सकती हैं, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, नरेशन होगी, प्रपोजिशंस, कंजंक्शन, क्लॉजेज, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी। तो टोटल ये 10 मार्क्स के होंगे विदाउट एनी चॉइस। एवरी क्वेश्चन यू आर टू अटेम्प्ट क्लियर, 10 मार्क्स के होंगे। आगे चलती है, हमारे पास नंबर 9 क्वेश्चन जो होगा, इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स होंगे, 3 भाग होंगे। तो पहला जो पार्ट है उसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, मीन्स टू से 2 विल बी देयर। मैसेज हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, नोट मेकिंग हो सकता है या नोटिस राइटिंग हो सकता है। 2 विल बी गिवन एंड आउट ऑफ दीज 2 यू आर टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्लियर। और इनका मैसेज, एडवर्टीजमेंट के, नोट मेकिंग के, नोटिस के आपको 3 मार्क मिलेंगे। कोई भी 2 हो सकते हैं, वेदर मैसेज और नोट मेकिंग में चॉइस आ जाए, नोट मेकिंग और नोटिस में चॉइस आ जाए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर पे क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैराग्राफ राइटिंग क्लियर। अगेन ये आपको आउटलाइनिंग में मिलेंगे पैराग्राफ, कोई ये टाइटल नहीं होगा, आपको आउटलाइनिंग भी प्रोवाइडेड होगी। तो 2 में से आपको कोई एक पैराग्राफ अटेम्प्ट करना होगा। तो ये 4 नंबर का होगा। फिर है हमारे पास सी क्वेश्चन, दैट इज़ लेटर राइटिंग। इसमें भी आपको चॉइस होगी इंटरनल, तो 2 में से एक अटेम्प्ट करना होगा। कोई भी 2 हो सकते हैं, मतलब लेटर को, वो लेटर पर्सनल बिजनेस हो सकता है, बिजनेस ऑफिशियल हो सकता है, या एक पर्सनल और एक ऑफिशियल हो सकता है। तो लेटर राइटिंग के जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स हैं। एक बात ध्यान रखनी है, जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो हमें लास्ट में बताया गया है, मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग 5 मार्क्स, जबकि ये मुझे लगता है कि सबसे टॉप पे होना चाहिए क्लियर। क्योंकि सारा क्वेश्चन पेपर जब अटेम्प्ट हो जाता है तो लास्ट में पता चलता है कि हमें भी गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स मिलने थे क्लियर। तो अभी क्या मतलब हमें जो मेन पॉइंट फोकस करना है वो है गुड हैंड राइटिंग। नो डाउट हम जो अदर क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी हम पूरी कंसंट्रेशन से सारे आंसर्स लिखेंगे, बट मेन प्रायोरिटी इज़ गुड हैंड राइटिंग। पूरा क्वेश्चन पेपर जो हम लिखेंगे या पूरा अटेम्प्ट करेंगे वो हमारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि थ्रू आउट हमें अच्छी हैंड राइटिंग अगर हम करेंगे देन वी कैन गेट 5 मार्क्स क्लियर स्टूडेंट्स। सो उम्मीद करती हूँ कि अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्ज़ाम्स में। तो उसके लिए हमने कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि कैसे हमने हमारा क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।